गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बंदरू के बारे में जानेंगे। बंदरू कौन था? एक समय की बात है दोस्तों, एक विद्योत्मा नाम की राजकुमारी होती है जिसे अपने कर्म पर बहुत घमंड था। उनके गुरु हैं, वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि कर्म और भाग्य दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन विद्योत्मा को अपने कर्म पर घमंड होने के कारण विद्योत्मा है वो कर्म को महान मानती है। तब गुरु उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि गुरु वशिष्ठ ने श्री राम और सीता के विवाह का शुभ मुहूर्त निकाला था और उस मुहूर्त के अंदर हुआ परिणय जिसमें किसी भी प्रकार से पति पत्नी है वो अलग नहीं होंगे, वो एक बहुत ही अच्छा मुहूर्त था। लेकिन श्री राम और माता सीता के भाग्य के कारण ही राम और सीता को अपने जीवन में अलग अलग रहना पड़ा। ये ऐसा भाग्य के कारण ही हुआ। लेकिन राजकुमारी विद्योत्मा इस बात को स्वीकार नहीं करती है और कहती है कि कभी सोने का मृग हुआ है क्या जो श्री राम ने उस मृग को पकड़ने के लिए अपना कर्म किया और इसी कर्म के कारण उन्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ी। तब गुरु उस राजकुमारी को अपनी बात का एहसास करवाने के लिए और अपने घमंड से को चूर करने के लिए एक आयोजन करते हैं। तब विद्योत्मा का स्वयंवर रखा जाता है और उस स्वयंवर में विद्योत्मा से पूछा जाता है कि आप किस प्रकार के वर से शादी करना पसंद करेंगी। तब विद्योत्मा कहती है कि मुझे ना धन चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना सौंदर्यता चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरे वर के रूप में एक विद्वान पुरुष चाहिए। तब आसपास के सभी पड़ोसी राज्यों के विद्वान राजागण उस स्वयंवर में उपस्थित होते हैं और देखते हैं कि विद्योत्मा ने उस स्वयंवर में आए हुए राजाओं में से किसी भी राजा को स्वीकार नहीं किया। राजकुमारी की शर्त थी कि मैं जो भी प्रश्न पूछूंगी उसके उत्तर जो राजा देगा वही मेरा वर होगा, अर्थात उसे मैं वर के रूप में स्वीकार करूंगी। तब जैसे ही राजा आते गए राजकुमारी प्रश्न पूछती गई और सभी राजाओं को उसने नकार दिया, मतलब किसी को भी स्वीकार नहीं किया। सभी राजा बहुत क्रोधित हुए और सब राजा एक साथ मिलकर राजकुमारी के घमंड को तोड़ने के लिए इकट्ठे हो गए। सभी ने सोचा कि हम इसका बदला इसकी शादी एक मूर्ख व्यक्ति से करवाकर लेंगे। एक बार सभी राजागण एक जंगल में से गुजर रहे हैं। उन्होंने देखा कि एक लकड़हारा जिसका नाम बंदरू था, वो जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को काट रहा था। उसे ये तक नहीं पता कि जिस डाल को तुम बैठे हो उसी डाल को अगर काटोगे तो तुम नीचे गिर जाओगे। राजाओं ने देखा कि इससे मूर्ख कोई नहीं हो सकता। राजा लोगों ने उसे उस डाल से नीचे उतारा और राजकुमारी से शादी का प्रलोभन देकर उसे तैयार कर लिया। बंदरू को पंडित की वेशभूषा पहनाई गई और राजाओं ने कहा कि ये हमारा गुरु है और उसे राजकुमारी विद्योत्मा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। राजकुमारी को बताया गया कि आज इनका मौन व्रत है और ये गुरु कल हिमालय को प्रस्थान करेंगे, अर्थात ये कल हिमालय में चले जाएंगे। तो हमारे पास आज का ही समय है और आज आप अपने प्रश्न इनसे पूछो, लेकिन आपको अपने प्रश्न इशारों में पूछने होंगे। इनका मौन व्रत होने के कारण इशारों में अपने उत्तर देंगे। तब राजकुमारी ने कहा कि आपकी शर्त मुझे मंजूर है और मैं इशारों के माध्यम से इनसे प्रश्न पूछूंगी। और राजकुमारी प्रश्न पूछती है और इशारा करती है एक अंगुली दिखाकर। तो जैसे ही राजकुमारी ने अपनी एक अंगुली दिखाई तो बंदरू ने उसे अपनी 2 अंगुलियां दिखाई। बंदरू समझा कि ये मेरी एक अंगुली से एक आंख फोड़ना चाहती है, तो मैं इसकी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। लेकिन विद्वानों ने इसे अन्य अर्थ लेकर विद्योत्मा को समझाया कि आपने कहा कि ईश्वर एक है और ये कहना चाहता है कि ईश्वर तो एक है, लेकिन इसके आत्मा और परमात्मा रूपी 2 रूप हैं।
उसके आत्मा और परमात्मा रूपी दो रूप हैं। तो राजकुमारी ने इसका उत्तर सही मान लिया और राजकुमारी दूसरा प्रश्न करती है कि हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। वो 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तो वह समझता है कि राजकुमारी मुझे थप्पड़ मार रही है। तो उसमें जैसे ही राजकुमारी ने अपना हाथ ऊपर उठाया तो बंदरू ने भी उसे मुक्का दिखला दिया कि आप मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं भी आपको मुक्का मारूंगा। तब विद्वानों ने इसका अन्य अर्थ लेकर समझाया कि आपने कहा कि स्थूल शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन ये तत्व अगर अलग अलग रहेंगे तो इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। और यही तत्व अगर 5 अंगुलियां अगर मुट्ठी में बंद हो जाएं तो उनकी ताकत बढ़ जाती है। उसी प्रकार ये 5 तत्व अगर एक साथ मिल जाएंगे तो इनकी ताकत बढ़ जाएगी और ये सृष्टि की रचना कर सकेंगे। और इसी के साथ राजकुमारी अपनी हार स्वीकार कर लेती है और बंदरू से उसकी शादी कर दी जाती है। राजकुमारी जैसे ही घर आती है तो उसे पता चलता है कि ये बंदरू है वो एक मूर्ख व्यक्ति है। तब वह बंदरू को घर से निकाल देती है और कहती है कि आप जब तक विद्वान न बन जाओ तब तक इस घर में कदम भी मत रखना। ऐसा कहने से बंदरू के हृदय पर गहरी चोट लगती है और गुस्सा होकर घर से निकल जाता है। बंदरू घर से निकलकर माँ काली के मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए उसकी तपस्या करता है और कई दिनों तक तपस्या करने के बाद भी माँ काली उनके सामने प्रस्तुत नहीं होने पर बंदरू है वो एक दिन तलवार उठाकर अपने आप को खत्म कर देना चाहता है। काली उनके सामने साक्षात रूप में प्रकट होती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि आप एक बहुत बड़े विद्वान के रूप में इस संसार में प्रसिद्ध होंगे। तब वो बंदरू है जो बहुत बड़ा विद्वान बनकर कालिदास के रूप में प्रसिद्ध हुआ और विद्वता पाकर वो अपने घर वापस जाता है और घर जाकर कहता है कि अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, अर्थात हे सुंदरी घर के दरवाजे खोलो। तब विद्वत्मा सोचती है कि अवश्य ही कोई विद्वान पुरुष हमारे घर आया है और कहती है कि अस्ति कश्चित वाक विशेष है, अर्थात यह कोई महान विद्वान है। और इन्हीं 3 शब्दों को लेकर महाकवि कालिदास हैं वो 3 ग्रंथों की रचना करते हैं, जैसे अस्त्युत रस्याम ऋषि देवतात्मा से कुमार संभोम, कश्चित कांता विरय गुरुणा से मेघदूत और वाग अर्थो इव संपृक्तौ से रघुवंश महाकाव्य की रचना करते हैं और एक महान कवि के रूप में प्रसिद्ध होते हैं।